वेलकम स्टूडेंट्स, साइंस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे क्या, चैप्टर सेकंड हमारा ख़त्म हो चुका था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको सेंड कर दिए थे पीडीएफ में। आई होप कि आप सभी ने अपना वर्क कर लिया होगा। जिन्होंने भी नहीं किया है वो प्लीज़ अपना वर्क कॉपी पर कर लें, क्योंकि बस 1-2 दिन में मैं आपकी कॉपी चेक करने वाला हूँ। सभी बच्चों के नाम मेरे पास हैं, सबकी लिस्ट लाइन बाय लाइन मैं कॉपी चेक करूँगा, तो सभी अपना वर्क कंप्लीट कर लें। और जिसका भी वर्क नहीं मिलेगा उसके पेरेंट्स के पास मेरी कंप्लेन पहुँचेगी। सो प्लीज़, अगर आपने अपना वर्क नहीं किया है तो मैं आपको 1 दिन का और समय देता हूँ। आपकी कॉपी चेक कल या परसों में की जाएगी। तो 2 चैप्टर जो मैंने करवा दिए हैं उनका वर्क प्रॉपर अपनी कॉपी पर कर लें। जिसको भी अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो तो मेरे को मैसेज या कॉल कर पूछ सकता है, ठीक है। चैप्टर 3 आज हमें पढ़ना है। चैप्टर 3 का नेम है फाइबर टू फैब्रिक। क्या नेम है? फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है। व्हाट इज फाइबर एंड व्हाट इज फैब्रिक? सबसे पहले तो हमारे सामने क्वेश्चन यही आता है कि फैब्रिक क्या है और फाइबर क्या है, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें आखिर पढ़ना क्या क्या है। चैप्टर में हमें पढ़ना है कि फाइबर और फैब्रिक के बीच क्या डिफरेंस है, यानी कि फाइबर क्या है और फैब्रिक क्या है। फिर हमें देखना है कि फाइबर जो है वो नेचुरल भी होता है और मैन मेड भी होता है ना। तो इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ना है हमें कि नेचुरल और मैन मेड फाइबर क्या है। फिर हमें देखना है कि फैब्रिक बनता कैसे है। अगर फाइबर है तो फाइबर टू फैब्रिक, चैप्टर का नेम क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। तो फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है ये हम देखेंगे। और फिर हमें देखना है वेरियस टाइप्स ऑफ फाइबर्स, देयर सोर्सेस एंड यूजेस, यानी कि कौन कौन से प्रकार के फाइबर्स होते हैं, है ना, कहाँ से मिलते हैं और उनका क्या यूज़ होता है। तो बेसिकली आज हम सब कुछ फाइबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, हमारी बेसिक नीड्स क्या हैं? बेसिक नीड्स यानी कि सबसे ज़रूरी, सबसे पहले हमें क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर। बात की जो चीज़ें हैं कि भाई अच्छी गाड़ी में घूमना है, बड़े बंगलों में रहना है, वो तो बात की बात है ना। वो डायलॉग सुना होगा आपने, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है ना। तो वो तो खैर बात की चीज़ें हैं, लेकिन अभी आपको बेसिक नीड क्या होती है एक इंसान को रहने के लिए? उसको खाने के लिए खाना चाहिए होता है, रहने के लिए एक मकान चाहिए होता है और पहनने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं, बस, है ना। इन्हीं बेसिक नीड्स में क्या आता है? हमारा कपड़े पहनना। क्या आता है? कपड़े पहनना। कपड़े सभी पहनते हैं, देखा होगा आपने। हाँ, कुछ जो पुअर लोग होते हैं जिनके पास शायद अवेलेबल नहीं हो पाता है तो वो शायद नहीं पहन पाते हैं, लेकिन आप बेसिकली सबको देखें तो जनरली सभी लोग कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ठंड में पहनते हैं हम वूलन क्लॉथ्स ताकि हम ठंड से बच सकें, है ना। गर्मियों में हम हाफ कपड़े पहनते हैं, है ना, ताकि हमें गर्मी ना लगे। कॉटन के कपड़े पहनते हैं, है ना। बारिश के सीजन में हम रेनकोट वगैरह पहनते हैं, छाता लेकर जाते हैं, है ना। और क्यों पहनते हैं हम कपड़े? इसलिए भी पहनते हैं ताकि हम अच्छे दिखें, हमारी पर्सनालिटी अच्छी दिखे, है ना। अब अगर आप बिना कपड़ों के घूमे हुए तो सभी लोग आपको नोटिस नहीं करेंगे, करेंगे ना। और आप अजीब से देखो, आज के ज़माने में तो होता ही है ना कि अगर आप बिना कपड़ों के घूमोगे तो आपको नोटिस करेंगे लोग, है ना। तो कपड़े इसलिए भी पहने जाते हैं ताकि हमारी पर्सनालिटी भी बनी रहे, है ना। हम एक पढ़े लिखे सिविलाइज्ड इंसान लगें, यानी कि अच्छे सभ्य व्यक्ति लगें, है ना। सभ्य यानी कि बिल्कुल सिविलाइज्ड, बिल्कुल एक टिप टॉप इंसान लगे, है ना। क्योंकि अगर आपने देखा हो कि कोई कपड़े पहनकर नहीं घूम रहा है या फिर कपड़े नहीं पहने हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, तो आप उसको देखते हो या फिर आप उसको पुअर समझते हो, है ना, या गरीब समझते हो, है ना। तो अगर आपको एक सभ्य व्यक्ति लगना है तो आप अच्छे से क्या पहनोगे? कपड़े, है ना। अवेलेबल नहीं है किसी के पास, वो अलग बात है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कंडीशंस है ना। किसी के पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो वो उतने अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहा है, लेकिन एक जनरली आम कपड़े, एक टी शर्ट, एक पैंट, ये तो सभी पहनते ही हैं, है ना। अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग टाइप से कपड़े पहनते हैं, है ना। जैसे हमारे इंडिया में कल्चर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, जैसे इंडिया में हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो क्या पहनती हैं? साड़ी पहनती हैं ना। लेकिन आप थोड़ा सा विदेशों में अगर चले जाओ तो वहाँ पर क्या करते हैं? वेस्टर्न ड्रेसेस चलती हैं। क्या चलती हैं? वेस्टर्न ड्रेसेस। वहाँ पर महिलाएं जीन्स भी पहनती हैं, टी शर्ट वगैरह, शर्ट्स वगैरह भी पहनती हैं, है ना। हालांकि अपने यहाँ इंडिया में भी ये चीज़ है, लेकिन मोस्टली
हमारी जो महिलाएं हैं हमारे यहाँ वो क्या पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं। तो एक कल्चर के हिसाब से भी हो गया कि जगह जगह के हिसाब से कल्चर बदलता है ना कपड़ों का। क्लाइमेट के हिसाब से भी होता है, कहीं अगर ठंडी वाली जगह है तो वहाँ पर लोग ज़्यादातर क्या पहनेंगे, वूलन क्लॉथ्स पहनेंगे, है ना, ठंड से बचने के लिए। लेकिन जहाँ ज़्यादातर गर्मी रहती है वहाँ पर लोग क्या पहनते हैं, वहाँ पर लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं, है ना। तो क्लाइमेट के वजह से भी कपड़ों का ड्रेसिंग सेंस का स्टाइल जो है वो बदलता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें पढ़ना है कपड़ों के बारे में, है ना, और कपड़े कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, है ना। कपड़ों को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैब्रिक। क्या बोलते हैं, कपड़ा ही है। जो आप ये कपड़ा पहने हुए हो, जो भी शर्ट पहने हुए हो आप, जीन्स वगैरह जो भी पहने हुए हो, लोवर टी शर्ट कुछ भी, उसी को बोला जाता है फैब्रिक। क्या बोला जाता है, फैब्रिक। और फैब्रिक बनता है हमारा फाइबर से। किससे बनता है, फाइबर से। अब फाइबर क्या होता है ये हम आगे समझने वाले हैं कि फाइबर और फैब्रिक दोनों को अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। और हम देख लेते हैं कि जो पहले के ज़माने में जो लोग थे वो, जब तो कपड़े थे नहीं, है ना, कपड़े तो अभी हम पहनने लगे हैं। तो पहले के लेकिन जो आदि मानव था वो, उसके पास तो कपड़े पहनने के लिए थे नहीं। वो क्या करता था, वो एनिमल्स की स्किन पहनता था, पेड़ की जो पत्तियां वगैरह रहती हैं उनसे अपने आप को ढकता था, कवर करता था, है ना। लेकिन धीरे धीरे ह्यूमंस जो हैं उन्होंने सीखा कि जो फाइबर्स होते हैं, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, प्रकृति से, इन्वायरमेंट से मिलते हैं, वो क्या कौन से हैं नेचुरल फाइबर, जैसे कि कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, है ना। कॉटन यानी कि रुई जिसे हम कहते हैं। वूल कौन हो गया, ऊन वगैरह हो गया। ऊन किससे मिलता है हमें, शीप जो भेड़ होती है ना, उससे क्या मिलता है, ऊन मिलता है। सिल्क हो गया, सिल्क मिलता है हमें, रेशम, है ना, सिल्क के कपड़े आते हैं ना। ये सब क्या कहलाते हैं, नेचुरल फाइबर। क्या है, नेचुरल फाइबर है। तो धीरे धीरे जो पहले के इंसान हैं, जो आदि मानव थे, उनने क्या धीरे धीरे नेचुरल फाइबर्स का यूज़ करना सीखा, है ना। नेचुरल फाइबर्स को यूज़ करा, सुई की मदद से, उसके पहिए की मदद से, जो चरखा होता था ना पहले के ज़माने में, चरखा, उसकी मदद से इनको क्या करा, फाइबर से क्या बनाया, फैब्रिक बनाया, यानी कि धागे बनाए, धागे से बनाए फिर कपड़े, है ना। तो इन्हीं चीज़ों फाइबर से क्या बना, फैब्रिक बना। हम आज जो कुछ भी पहनते हैं, या फिर जैसे कि शर्ट हो गया, जितने भी क्लॉथ्स हैं, ट्राउजर्स हो गए, साड़ी हो गई, टॉवेल हो गया, है ना, बेड पे जो बेड शीट्स वगैरह होती हैं, जो कुछ भी है, सोफे के कवर हो गए, सब कुछ क्या है, सब कुछ जो क्लॉथ्स है ये सब फाइबर है, फैब्रिक है। और ये सब किन से बने हैं, किन से बने, हमारे फाइबर्स से बने हैं। किन से, फाइबर्स से। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जो फाइबर है वो एक सबसे छोटी यूनिट है, किस चीज़ की, कपड़े की। कपड़े की बहुत छोटी यूनिट क्या है, फाइबर। फाइबर से ही बनता है फैब्रिक, यानी कि हमारे कपड़े। अब देखते हैं हम वैरायटी इन फैब्रिक्स, कि जो फैब्रिक्स हैं उनमें क्या क्या वैरायटी होती है। तो हम अगर नेक्स्ट पेज पे जाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ है द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज्ड फाइबर्स आर। कौन कौन से हम फैब्रिक्स यूज करते हैं, कॉटन फैब्रिक्स। कॉटन यानी कि रुई जो होती है, रुई जो होती है उसके भी फैब्रिक बनते हैं। वूलन फैब्रिक यानी कि ऊन से बनते हैं। सिल्क फैब्रिक यानी कि रेशम से बनते हैं, जिसको हम रेशम कहते हैं। सिल्क का कपड़ा होता है ना, सिल्की कपड़ा जैसे हम कहते हैं कि वो बड़ा सिल्की कपड़ा है ना। फिर होता है सिंथेटिक फाइबर, एक होता है सिंथेटिक फाइबर, जैसे कि नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, है ना। ये सब क्या है, सिंथेटिक, जो कि ह्यूमन मेड है, मैन मेड है ना, जिनको इंसान बनाते हैं, नेचुरल नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं इनके बारे में अच्छे से, ठीक है। हम क्या करते हैं, सीजन वाइज भी कपड़े पहनते हैं। जैसे गर्मियों में हम क्या पहनते हैं, गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में कौन से पहनते हैं, कॉटन के। आपने देखा है कोई गर्मियों में ऊन के, वूलन क्लॉथ्स कपड़े पहन के घूम रहा हो, नहीं ना, क्योंकि वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो अगर गर्मियों में हम इतने गर्म कपड़े पहनेंगे तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी, है ना। गर्मियों में क्या पहनते हैं हम पहनते हैं कॉटन क्लॉथ्स। फिर जैसे ही ठंड आ जाती है तो हम वूलन क्लॉथ्स पहनने लगते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, है ना। और क्या पहनते हैं हम, सिल्क और सिंथेटिक क्लॉथ्स भी पहनते हैं। सिल्क और सिंथेटिक क्लॉथ्स कब पहनते हैं हम, सिल्क के बने, सिंथेटिक के बने पहनते हैं जब ज़्यादा वेदर जो है ज़्यादा ना गर्म हो, ज़्यादा
ठंडा हो, है ना, एक जैसा मौसम हो। जैसे आजकल आप देख सकते हैं कि बारिश का सीज़न लगा हुआ है ना, तो ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड भी है, बीच का मौसम बना हुआ है। तो सीज़न के हिसाब से भी हम कपड़े पहनते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर फाइबर और फैब्रिक क्या होते हैं। अभी तक हमने देखा कि हम कपड़े पहनते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, सीज़न वाइज कपड़े पहनते हैं, अलग अलग जगह के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, कपड़े बनते हैं, ये हमारे कॉटन, वूल, सिल्क, इनसे हमारे कपड़े बनते हैं। ठीक है, पहले का इंसान आदि मानव क्या था, पेड़ की छाल जो ऊपर की रहती है उसको पहनता था, एनिमल स्किल, पत्तियों, इनसे अपने आप को ढककर कवर करता था, है ना। और फिर धीरे धीरे उसने फाइबर से फैब्रिक बनाना सीखा। तो पहले फाइबर क्या होता है हम ये देखते हैं, फिर उससे फैब्रिक कैसे बनता है ये देखेंगे। फाइबर इज अ सिंगल हेयर लाइक स्ट्रैंड। फाइबर जो है एक बिल्कुल बाल की तरह एक पतला सा ऐसा होता है, एक रेशा होता है। क्या होता है? एक रेशा। आपने कभी देखा हो बोरे वगैरह जो होते हैं, है ना, जिनमें गेहूं वगैरह रखा होता है, उनमें से क्या रेशे निकलते हैं? क्या निकलते हैं? रेशे। आपके कपड़ों में से भी कभी कभी रेशे निकलने लगते हैं। आप एक धागा खींचो, 2-4 और धागे साथ में निकल आते हैं। वो रेशे जो निकलते हैं वही क्या है? फैब्रिक है। वो रेशे जो निकलते हैं, जो बोरे में से वो रेशे निकलते हैं, वही क्या है? फैब्रिक है। आपके कपड़ों में से कभी कभी जो रुएं निकल आते हैं, जो रेशे से निकल आते हैं, वही तो फैब्रिक कहलाते हैं। वही क्या है? फैब्रिक है। आपने कभी कपड़े में से देखा होगा ना, कभी कपड़े में से रुएं वगैरह निकल आते हैं, है ना, तो ये बिल्कुल पतले पतले से बिल्कुल होते हैं, है ना, बाल जैसे बिल्कुल। अब इन्हीं रेशों से हम क्या बनाते हैं? बहुत सारे रेशे जो हैं, बहुत सारे रेशे जो हैं उनको मिलाकर मिक्स कर कर क्या बना दिया जाता है? यार्न। क्या बनाते हैं? यार्न। यार्न मतलब होता है धागा। क्या होता है? धागा। देखिए नीचे बना हुआ है, तीनों की इमेज दी गई है। फाइबर जो है ये कॉटन जैसे आपको दिख रहा है, ये क्या है? फाइबर है। ठीक है, इस फाइबर से बना आपका यार्न। क्या बना? यार्न, यानी कि ये धागा बन गया, धागा बन गया, है ना। कॉटन से भी, वूल से भी हमारा क्या बनता है? वूल का हम एक गोल गोल पिंडा सा बना देते हैं ना, पूरा वूल उसमें लिपटा हुआ होता है, तो वो क्या है? यार्न है। किससे बना है? वूल से बना है ना। सीप के उससे क्या मिलता है? हमें वूल मिलता है। सीप की जो ऊपर की लेयर होती है उससे हमें वूल मिलता है ना। तो जो सीप की ऊपर की लेयर जो निकाल कर रखते हैं वो फाइबर हो गया, उससे फिर जो वूल बना दिया गया वो यार्न हो गया, तो फिर उसी से हम बना देते हैं कपड़ा, तो कपड़ा हमारा हो गया फैब्रिक। ठीक है, तो ये हमारा हमने क्या समझा कि फाइबर जो है बिल्कुल रेशा कहलाता है, बिल्कुल पतला सा, है ना। बहुत सारे रेशों को मिलाकर बना दिया जाता है यार्न। ठीक है, कॉटन की फाइबर से कॉटन का फैब्रिक बनता है और वूल के फाइबर से वूल का फैब्रिक बनता है ना। फैब्रिक्स आर मेड ऑफ यार्न्स। और जो हमारे कपड़े हैं जिनको हम फैब्रिक कहते हैं वो किन से बनते हैं? यार्न से, यानी कि धागों से। किन से बनते हैं? धागों से बनते हैं। धागे से ही तो कपड़े बनते हैं। किन से बनते हैं? धागे से ही बनते हैं, है ना। डायरेक्ट फाइबर से फैब्रिक नहीं बनता है, फाइबर से पहले यार्न बनता है, यार्न से फिर बनता है फैब्रिक। ठीक है, फाइबर से पहले यार्न, फिर यार्न से फैब्रिक। अपन नीचे भी देख रहे हैं यहाँ पर कि नीचे जो है पहली इमेज में फाइबर बना हुआ है, दूसरी में यार्न बना हुआ है, फिर हमारा फैब्रिक बना हुआ है। फाइबर से यार्न, यार्न से फैब्रिक, सीधा सा बात। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि फाइबर जो है वो हमें मिलता कहाँ कहाँ से है, फाइबर कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। ठीक है, तो कुछ फाइबर हमें मिलते हैं प्लांट्स से, एनिमल्स से, इंसेक्ट्स से, है ना। पेट्रोकेमिकल से मिलते हैं और क्रूड ऑयल से मिलते हैं, कच्चे तेल से मिलते हैं, केमिकल्स से मिलते हैं, इंसेक्ट से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं, है ना। कुछ फाइबर हमें इन्हीं चीज़ों से मिलते हैं। फिर हमें मिलते हैं जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प, रेयन, ये सब मिलते हैं हमें प्लांट से मिलते हैं। किससे? प्लांट से, है ना। वूल जो है हमें ऊन, जिस ऊनी कपड़े जो हम पहनते हैं, ऊन हमें कहाँ से मिलता है? सीप से मिलता है, गोट से मिलता है, रैबिट्स से, याक और कैमल्स, इनसे भी मिलता है हमें। इनकी जो ऊपर की जो लेयर होती है ना, ऊपर की लेयर, आपने कभी शीप से वूल निकालते हुए अगर आप देखा हो तो ऊपर की लेयर से निकाला जाता है वूल, है ना। उससे फिर बनता है हमारा ऊन, जो बनता है वो फाइबर निकाला जाता है, उसी से फिर हमारा
ऊन बनाया जाता है, यानी कि यार्न बनाया जाता है। सिल्क जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क यानी कि रेशम, सिल्की कपड़े जिसे हम कहते हैं, जो सिल्की हो है जो कपड़े, वो किससे मिलता है? वो सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म एक तरह का इंसेक्ट होता है। क्या होता है? इंसेक्ट, जो कि निकलता है कुकून में से। किससे निकलता है? कुकून में से निकलता है। अगर आपने कभी डोरेमोन के कुछ एपिसोड्स देखे हों, डोरेमोन शायद किसी ने देखा हो, तो डोरेमोन के एपिसोड्स में उनने कुकून से दिखाया है, कुकून को दिखाया, कुकून है ना, लार्वा बनता है, फिर उससे निकलता है हमारा सिल्क वॉर्म। उसी सिल्क वॉर्म से क्या बनता है? सिल्क मिलता है। क्या मिलता है? सिल्क। तो कहने का मतलब यही है कि फाइबर हमें मिलता है प्लांट से मिलता है, एनिमल से, इंसेक्ट से मिलता है ना। और फिर जो मैन मेड फाइबर होते हैं उनके बारे में भी हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है कि फाइबर जो है उनको दो भागों में बांटा गया है। 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से फाइबर होते हैं? नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, 2 प्रकार के फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर जो कि हमें इन्वायरमेंट से, प्रकृति से मिलते हैं, है ना, जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, कोकोनट हो गया, है ना। ये सब कहाँ से मिलते हैं हमें? इन्वायरमेंट से। कॉटन यानी कि वही रुई, सिल्क हो गया रेशम, कोकोनट यानी कि जो कोकोनट आपने देखा हो कभी, आप उसके ऊपर का वो निकालते हैं जो जूट टाइप का निकालते हैं, वही जो कोकोनट है उससे भी बनते हैं, है ना। सिंथेटिक फाइबर क्या है? पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, है ना, ये हमारा पॉलिस्टर और नायलॉन। आपने इनके भी कपड़े देखे होंगे कि नायलॉन के कपड़े होते हैं, पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं, है ना। तो ये होते हैं मैन मेड फाइबर जो कि इंसानों के द्वारा मशीनों से बनाए जाते हैं, है ना, केमिकल्स से बनाए जाते हैं। जो नेचुरल फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें प्लांट्स और एनिमल से। सीधी सी बात है, नेचर है, नेचर में तो प्लांट रहते हैं और एनिमल रहते हैं, है ना। ये जो प्लांट और एनिमल इंसानों ने तो बनाए नहीं है, तो ये क्या है? नेचुरल है। उनसे जो हमें चीज़ें मिलती है, जैसे कि कॉटन हो गया, ये कॉटन प्लांट से मिलता है। जूट हो गया, ये भी हमें प्लांट से मिलता है। सिल्क हमें इंसेक्ट से मिलता है, सिल्क वॉर्म इंसेक्ट जो मैंने बताया अभी। वूल हमें शीप से मिलता है, गोट से मिलता है ना। तो इनसे क्या मिलता है? वूल। तो ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर्स। प्लांट से मिलता है, देखिए कॉटन प्लांट से हमें कॉटन क्लॉथ मिलता है, जूट प्लांट से हमें जूट क्लॉथ मिलते हैं, है ना। कॉटन क्लॉथ्स और जूट क्लॉथ्स। कॉटन क्लॉथ्स हम गर्मियों में पहनते हैं, जूट क्लॉथ्स भी होते हैं, है ना। और देखिए शीप से हमें वूल मिलता है, और सिल्क वॉर्म जो है ये कीड़ा है, देखिए ये कीड़ा, ये पेड़ पे जो ये डाली पे बना हुआ है, इससे हमें मिलता है सिल्क क्लॉथ। तो नेचुरल फाइबर आपको समझ में आया, जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल से। फिर होता है हमारा सिंथेटिक फाइबर, जो कि इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? अब ये प्लांट और एनिमल से तो मिलेंगे नहीं हमको, कहाँ से मिलेंगे? केमिकल से बनते हैं। कच्चे तेल जैसे कि हो गया क्रूड ऑयल, यानी कि कच्चे तेल से बनाया जाता है ना। कुछ सिंथेटिक फाइबर के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, पॉलिस्टर हो गया। ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर। क्या है? सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहला जो आर्टिफिशियल फाइबर जो था, द फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर वाज आर्टिफिशियल सिल्क और विस्कोस कॉल्ड रेयॉन। जो सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर जो बनाया गया था वो था आर्टिफिशियल सिल्क बनाया गया था। देखिए हमने पढ़ा भी कि सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, जो कि नेचुरल है, लेकिन एक आर्टिफिशियल सिल्क भी बनाया जाता है जिसको रेयॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेयॉन। ठीक है। अच्छा, कुछ होते हैं कि सिंथेटिक यानी कि इंसानों के द्वारा बनाए गए और नेचुरल, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। क्या कर देते हैं? इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, और एक तीसरा फाइबर भी बनता है ना। जैसे कि फाइबर नहीं, इनसे क्या बनता है? फैब्रिक बनता है। जैसे कि पॉलिस्टर है, ये सिंथेटिक फाइबर है। नेचुरल फाइबर कौन सा है? कॉटन है। इन दोनों को मिक्स कर दिया तो बन गया पॉलीकॉटन। क्या बन गया? पॉलीकॉटन। और फिर पॉलिस्टर और सिल्क को मिक्स कर दिया तो बन गया हमारा पॉलीसिल्क। तो ये पॉलिस्टर क्या है? सिंथेटिक है, यानी कि मैन मेड, इंसानों के द्वारा बनाया गया है। कॉटन क्या है? नेचुरल है, यानी कि जो मैं इन्वायरमेंट से मिला है। इन दोनों को अगर इनने प्लस कर दिया तो एक न्यू फैब्रिक बन जाएगा पॉली कॉटन के भी कपड़े आते हैं, है ना, पॉली सिल्क के भी कपड़े आते हैं। तो ये बनते हैं नेचुरल और सिंथेटिक को मिलाकर। या आप बगल में देख सकते हैं
ये दो प्रकार के ऐसे कपड़े दिए गए हैं, ये देखिए रेक्जीन टाइप्स का है ना, जो पन्नी ये दिख रहा है आपको, आपने घर में रेक्जीन्स वगैरह देखी होंगी है ना, आपके जो घर पर रेक्जीन्स बिछी रहती हैं अलमारियों में, वो क्या है, सिंथेटिक फाइबर ही है वो, है ना, सिंथेटिक फाइबर है वो। आगे हम देखते हैं सिंथेटिक फाइबर के फायदे क्या हैं, सिंथेटिक फाइबर के फायदे आखिर क्या क्या हैं। तो भैया सिंथेटिक फाइबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल रहता है, ज़्यादा टाइम तक चलता है और बढ़िया स्ट्रॉन्ग रहता है। दूसरा क्या है, इट डज नॉट रिंकल, यानी कि ये सिकुड़ता नहीं है, क्या नहीं होता, सिकुड़ता नहीं है ना। फिर क्या है, इट ड्राइज क्विकली, वो जल्दी सूख जाता है, अगर गीला हो जाए तो ये जल्दी सूख जाता है। इट नीड नो आयरनिंग, इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं रहती, आपको इसको इस्त्री नहीं करना पड़ेगा, आयरन नहीं करना पड़ेगा। फिर होता है, इसको आसानी से आप साफ कर सकते हैं, क्लीन इसको आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। फिर देखिए इसके डिसएडवांटेज भी हैं, है ना, इसके कुछ नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है पहनने में। क्या होता है, अनकंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा चुस्त टाइट सा और अनकंफर्टेबल लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि इसमें एयर पास का कोई ऑप्शन नहीं रहता। अगर आप नेचुरल फाइबर के कपड़े पहनेंगे तो उसमें तो छोटे छोटे छेद रहते हैं, तो उससे एयर का आदान प्रदान बना रहता है, यानी कि एयर अंदर जा सकती है और बाहर आ सकती है। लेकिन जैसे आपने लेदर की जैकेट देखी हो, है ना, लेदर की जैकेट नहीं, रेक्जीन्स वाली जो जैकेट आती है, लेदर की जैकेट तो ध्यान रखिए लेदर से बनती हो, लेदर हमें मिलता है एनिमल से, किससे मिलता है, एनिमल से, खाल से बनता है लेदर, है ना। लेकिन रेक्जीन्स वाली कुछ जैकेट्स आती हैं, है ना, ये सस्ती वाली जो रेक्जीन्स की जैकेट आती है, उसमें आपने देखा होगा बिल्कुल भी एयर पास के लिए ऑप्शन नहीं रहता है, एयर उसमें हवा पास नहीं हो सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगती है पहनने में वो, है ना। लेदर की तो बढ़िया सॉफ्ट रहती है, अच्छे से पहन सकते हैं क्योंकि वो नेचुरल फाइबर है ना। लेकिन जो रेक्जीन्स वाली हैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है, तो यही उनका डिसएडवांटेज है, नुकसान है उसका, है ना। इट कैचेस फायर ईजली, इसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है, सिंथेटिक फाइबर में बहुत जल्दी आग लग जाती है ना। और फिर देखिए ऑन बर्निंग सिंथेटिक फाइबर गिव्स आउट टॉक्सिक गैस, और जब भी ये जलता है, जैसे ही अगर ये जलने लगेगा तो उसमें से जहरीली गैसेस निकलने लगती हैं। क्या निकलती हैं, जहरीली गैसेस, पॉल्यूशन होता है जिससे, है ना। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्यों है नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये जो है ये नष्ट नहीं होता है, जैसे कि हमारी पन्नी है, पॉलीथीन जो है, ये सब क्या नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है ना। इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या नहीं कर पाते हैं, नष्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो हमारा नेचुरल फाइबर है उसको नष्ट किया जा सकता है, ये पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है। तो ये कुछ इसके नुकसान दिए गए हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। डिफरेंस देखते हैं हम। नेचुरल फाइबर जो है वो हमें नेचर से मिलता है, सीधी सी बात है, नेचुरल है तो नेचर से मिलेगा। सिंथेटिक जो है वो मैन मेड है, यानी कि इंसान बनाते हैं। नेचुरल फाइबर आराम से आप पहन सकते हैं, कंफर्टेबल होता है पहनने में, लेकिन सिंथेटिक फाइबर कंफर्टेबल नहीं होता है, आरामदायक नहीं होता है। नेचुरल कलर होता है, नेचुरल फाइबर का एक नेचुरल कलर होता है ना, कलर इनका निकलता नहीं है। आपने देखिए आप बाजार में कपड़े लेने जाते हैं जो, तो आप दुकान से पूछते हैं उससे कि भैया इसका कलर तो नहीं निकल जाएगा, है ना। तो जो आपके नेचुरल फाइबर होते हैं उनका कलर आसानी से नहीं निकलता है, लेकिन जो मैन मेड हैं उनका डिफरेंट कलर होता है, अलग अलग कलर भी हो सकता है और इनका कलर निकल भी सकता है ना। इट इज़ ईजी टू डाई द नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर तो आसानी से कलर किया जा सकता है, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर है इनको आसानी से कलर नहीं किया जा सकता। नेचुरल फाइबर जैसे कर सकते हैं, इनको नहीं कर तो सकते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगती है कलर करने में, है ना। कपड़े बनाओगे तो उसको कोई कलर तो करना पड़ेगा ना आपको, तो वही नेचुरल फाइबर से जो कपड़े बनेंगे उनमें तो आसानी से कलर हो जाएगा, लेकिन सिंथेटिक फाइबर में नहीं होगा। अब क्या होता है, अगला पॉइंट है व्हेन नेचुरल फाइबर्स आर बर्न्ड। देखिए नेचुरल फाइबर को जब आप जलाते हैं तो इसकी जो
स्मेल है वो कैसी आती है, जैसे कि आपने कोई पेपर को जलाया हो, है ना, अखबार वगैरह जो भी आप पेपर जलाते हैं तो ऐसी स्मेल आती है। लेकिन अगर आप सिंथेटिक फाइबर को जलाएंगे, रेगजीन्स वगैरह जलाकर देखिए आप, जो रेगजीन की जो आपकी जो अलमारियों में बिछी रहती है ना, और रेगजीन की जो जैकेट्स वगैरह होती हैं इनको जलाइए तो इनमें से टॉक्सिक सब्सटेंस है, टॉक्सिक धुआं निकलेगा, इनमें से जहरीला धुआं निकलेगा, पॉल्यूशन करता है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है ना। और देखिए जो फैब्रिक मेड आउट ऑफ नेचुरल फाइबर इज मोर एक्सपेंसिव। अच्छा, नेचुरल फाइबर से जो बनता है बहुत ज़्यादा महंगा होता है। नेचुरल फाइबर क्या होता है, महंगा होता है। नेचुरल फाइबर से जो बनता है वो महंगा होता है कपड़ा। लेकिन जो कपड़े सिंथेटिक फाइबर के बनते हैं, जो मैनमेड हैं, वो बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, है ना, जिसलिए लेदर की जैकेट बहुत ज़्यादा महंगी आती है ना, क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल है, एनिमल्स की स्किन से बनाई गई है। लेकिन आपने देखा होगा रेगजीन्स वाली जो जैकेट्स वगैरह हैं बहुत ज़्यादा सस्ती आती हैं, है ना, क्योंकि ये मैनमेड है, सिंथेटिक फाइबर है। इट इज़ लेस ड्यूरेबल। जो आपका नेचुरल फाइबर है वो कम चलता है, क्या होता है, कम, है ना, इसकी ड्यूरेशन कम होती है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर है वो आपका ज़्यादा चल जाता है, अच्छा खासा चल जाता है। नेचुरल फाइबर्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है ना, वही मैंने बताया कि आसानी से बायोडिग्रेड हो जाता है, और ये जो है सिंथेटिक नहीं होता है, नेचुरल, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट इज एब्जॉर्ब्स वाटर। नेचुरल क्या करता है, आपका वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, इसलिए ये सूखने में भी टाइम लगाता है। ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है इसलिए सूखने में भी टाइम लगाता है। जैसे आपने गेहूं वगैरह के बोरे देखे होंगे तो वो गीले हो जाए तो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो पानी को सोख लेते हैं। वो बोरे किन से बने होते हैं, जूट से बने होते हैं वो। लेकिन आपने देखा हो कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है, जैसे कि आपकी रेगजीन वगैरह है, इनको अगर आप धोकर आप डालेंगे तो कुछ ही देर में 10-15 मिनट में आपकी ये सूख जाएंगी, क्योंकि ये पानी को सोखती नहीं है, इनके पानी ऊपर ही रह जाता है और ये सोखती नहीं है और जल्दी सूख जाती है ना, इसीलिए। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए हमारी नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर में। ठीक है, एक चीज़ और हम देख लेते हैं, क्या है, सम प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स यानी कि जैसे कॉटन है, रुई जो है, रुई कहाँ मिलती है, कैसे उगाई जाती है, इसको हम देख लेते हैं। तो रुई जो है वो उगाई जाती है ऐसी जगह पर जहाँ का क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सा, जहाँ का वेदर जो है, मौसम जो है वो क्या हो, थोड़ा सा गर्म हो, क्या हो, गर्म हो, बढ़िया खिली हुई धूप हो, खिली हुई धूप और बढ़िया गर्म मौसम चाहिए पड़ता है रुई को उगाने के लिए, कॉटन को उगाने के लिए। ठीक है, और जब इसकी कटाई होती है, रुई की जब कटाई होती है तो कटाई के टाइम पर क्या होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सूखे में इसकी कटाई होती है। गीले में कटाई अगर होगी तो भैया रुई जो है हमारी कॉटन, वो क्या होगा, गीला, नमी वाला मौसम होगा। अगर बारिश का सीजन होगा तो क्या होगा, वो हमारी रुई जो है वो गीली हो जाएगी। लेकिन सूखा मौसम चाहिए पड़ता है हम इसकी कटाई करने के लिए। फिर क्या होता है, लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर बारिश चाहिए पड़ती है, इतनी बारिश पर्याप्त होती है रुई की खेती के लिए। फिर क्या है, ब्लैक सॉइल चाहिए पड़ती है, काली मिट्टी में ही सबसे बढ़िया रुई उगाई जा सकती है, क्योंकि काली मिट्टी में नमी बनी रहती है। क्या बनी रहती है, नमी बनी रहती है, इसलिए काली मिट्टी में ही सबसे बढ़िया रुई उगाई जाती है। ठीक है, या उग सकती है। अब कॉटन जो है वो कहाँ कहाँ उगाई जाती है, तो चाइना में, सदर्न यूनाइटेड स्टेट यानी कि जो दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट है उसमें उगाई जाती है। इंडिया में कहाँ कहाँ उगाई जाती है, महाराष्ट्र वगैरह में, आंध्र प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, इन जगहों पर रुई की खेती की जाती है। तो ये हमारा कॉटन जो है वो गर्म और खिली हुई धूप में उगाया जाता है। कटाई के टाइम पर सूखा मौसम चाहिए पड़ता है। रेनफॉल लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर की बारिश पर्याप्त होती है इसके लिए, और काली मिट्टी में उगाई जाती है। काली मिट्टी सबसे बढ़िया होती है रुई की खेती के लिए। चाइना और सदर्न स्टेट, यूनाइटेड स्टेट वगैरह में उगाई जाती है। और इंडिया में बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, गुजरात, इन जगहों पर रुई की खेती की जाती है। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूजेस क्या क्या हैं इसके।
यूजेस जो हैं, बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, वहाँ पर किन किन चीज़ों से रुई से क्या क्या बनाया जाता है। सबसे पहले तो बाती बनाते हैं हम, है ना, जो तेल की लैंप की बातियाँ आती हैं ना, वो रुई की बाती बनाते हैं हम। घर पर भी आप पूजा करने के लिए बातियाँ बनाते हैं, किससे बनाते हैं? रुई से बनाते हैं, ठीक है। फिश के नेट्स बनाए जाते हैं, यानी कि मछली पकड़ने के जो जाल हैं वो भी रुई से बनते हैं। कॉफ़ी के फिल्टर्स, कॉफ़ी जो होती है उसके फिल्टर्स भी किससे बनते हैं? रुई से बनते हैं, ठीक है। टेंट्स एंड इन बुक बाइंडिंग्स, है ना, बुक बाइंडिंग वगैरह में भी आपके क्या यूज़ होती है? रुई का यूज़ किया जाता है। रुई निकाले कैसे जाती है वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट आर कॉल्ड बॉल्स, यानी कि जो कॉटन का प्लांट है उसको बोला जाता है, उसका जो फ्रूट होता है उसको बॉल्स बोलते हैं। ऊपर यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो कॉटन का प्लांट है इसका जो फ्रूट है ये देखिए, ये इसका फ्रूट है, इसको बोला जाता है कॉटन बॉल्स। क्या बोला जाता है? कॉटन बॉल्स। एंड बस्टेड कॉटन फाइबर, और फिर अंदर से क्या निकला है? ये फाइबर निकला है, कॉटन का फाइबर निकला है। ये जो है ये बॉल है, ये जब फूट जाता है तो उसमें से क्या निकल जाता है? कॉटन का फाइबर निकल आता है। ये हाथों से ही इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर जो है इसके अंदर जो सीड रहता है इससे अलग किया जाता है। कैसे अलग किया जाता है? तो उसको अलग करने की प्रोसेस को बोलते हैं हम गिनिंग। क्या बोला जाता है? गिनिंग। द सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड इज कॉल्ड गिनिंग, है ना, गिनिंग कहलाती है, यानी कि कॉटन फाइबर्स को उसके सीड से जब अलग किया जाता है, बीज होता है जिसमें, उससे अलग किया जाता है, उसको बोलते हैं हम गिनिंग। किसकी मदद से करते हैं? ज़्यादातर गांव में करते हैं वो चरखा की मदद से। ये बगल में चरखा बना हुआ है ना, गांधी जी चलाते थे चरखा, तो इस चरखे की मदद से रुई जो है उसको अलग किया जाता है। आजकल तो मशीनों का यूज़ होने लगा है। आजकल किसका यूज़ होने लगा है? मशीन का। चरखा बहुत पुराना हो गया, अब इसका यूज़ नहीं करता कोई, है ना, मशीन का यूज़ करते हैं सब। टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा हमारा लगभग फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है। फाइबर यानी कि हमारा रेशा, उसी से बनता है हमारा यार्न यानी कि धागा, और धागे से बनता है फैब्रिक यानी कि कपड़ा। फैब्रिक यानी कि कपड़ा कहाँ कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से, एनिमल्स से, है ना, और इंसेक्ट से भी मिलता है, सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है, ठीक है। मैन मेड होता है सिंथेटिक फाइबर, जो कि इंसान बनाते हैं। किससे बनाते हैं? कच्चे तेल वगैरह से बनाते हैं, पेट्रोकेमिकल से बनाते हैं, ठीक है। नेचुरल फाइबर कौन कौन से हैं? कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया। सिंथेटिक फाइबर कौन से हैं? नायलॉन है, पॉलिस्टर है। फिर हमने देखा कि सिंथेटिक और नेचुरल को मिलाकर बनता है एक और फैब्रिक, कौन सा? पॉलीकॉटन। पॉलिस्टर और कॉटन को मिलाकर पॉलीकॉटन, पॉलिस्टर और सिल्क को मिलाकर पॉली सिल्क। फिर हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे सिंथेटिक फाइबर के। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। कॉटन की खेती हमने पढ़ ली। आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में जूट के बारे में। जूट के बाद बाकी का जितना चैप्टर है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अभी वीडियो फिनिश होती है, और जो भी समझ में नहीं आए कॉल कर पूछ लें। और जिन भी बच्चों ने मेरे को अभी तक नाम, क्लास और उनका व्हाट्सएप नंबर मेरे नंबर पर नहीं भेजा है, अभी भेज दें, है ना, क्योंकि हो सकता है कि ये ग्रुप अभी बंद होने वाला है। इस ग्रुप को बंद किया जा रहा है, नया ग्रुप बनाया जाएगा, उसके लिए सभी के व्हाट्सएप नंबर अनिवार्य लगेंगे। तो मेरे को जल्द से जल्द आज में अपने नंबर भेज दें, क्लास लिखकर, और अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे इसी नंबर पर सेंड कर दें।